हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 9 ऐसे यूनिक एयर फ्रायर रेसिपीज जो आप भी बहुत ही इजीली अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं पाव। उसके लिए 2 कप मैदे में 1 चम्मच ईस्ट, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक पानी के साथ अच्छे से एक डो बना लेंगे। आप चाहो तो मिल्क भी डाल सकते हो। इसको 4-5 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे और ये डबल इन साइज हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा नीड करेंगे और ऐसे राउंडल्स बना के रख देंगे। इसको 1 घंटे के लिए और प्रूफ करेंगे और ये फिर से डबल इन साइज हो जाएगा। अब पाव को करेंगे एयर फ्राई 160 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। जब बेक हो जाए तो इसको ठंडा कर लेंगे। और मेरा पाव तो बिल्कुल ही मार्केट जैसा बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी पाव बनता है। पाव के बाद अब हम बनाएंगे एयर फ्रायर में केक। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एयर फ्रायर में इतना अच्छा केक बन के रेडी हो जाएगा। ये केक मैंने अपने बर्थडे पे बनाया और बहुत ही अच्छा बना था। तो मैंने क्या किया था, 1 कप मैदे में 1 इनो का पैकेट डाल के मिक्स करके इसको साइड कर दिया। अब एक अलग बोल में 1/3 कप घी, कंडेंस मिल्क और 1.5 कप दूध डाल के मिक्स कर लिया। वेनिला एसेंस हो तो मिक्स कर सकते हो। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ करके मिक्स कर लेंगे। अब एयर फ्राई करने के लिए एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर को आटा डस्ट कर लिया था मैंने घी लगा के, और इसके ऊपर बैटर डाल देंगे। अब इनको एयर फ्राई करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट में बेक हो गया। ठंडा करने के लिए एक डैम्प क्लॉथ से ढक के थोड़ी देर रख देंगे। फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। मैंने ऐसे इनो डाल के एयर फ्रायर में फर्स्ट टाइम ही केक बेक किया और ये परफेक्ट केक बना है। अंदर से इतने सारे बबल्स दिख रहे हैं और ये प्रूफ है कि ये अंदर से बहुत अच्छे से बेक हुआ है। यहाँ पे ट्रिक यही थी कि मैदे में मैंने इनो डाल दिया और उसको साइड कर दिया और ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट लास्ट में मिक्स किया। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा इन एयर फ्रायर। पिज़्ज़ा बेस के लिए सेम रेसिपी फॉलो करेंगे जो हमने पाव के डो में यूज़ किया है। 1 कप मैदा, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ईस्ट पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। 4 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। जब साइज में डबल हो जाए तो फिर से एक बार नीट करेंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के वापस से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस पिज़्ज़ा के लिए मैं नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे एक मखनी ग्रेवी बना रही हूँ। एक कढ़ाई में ले लिया है तेल। इसमें सौटे करेंगे जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, अनियन। नमक डालने के बाद टमाटर डालेंगे, कुछ मसाले, काजू और थोड़ा सा शक्कर भी डाला है। इन सबको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब ये हमारा सॉस रेडी है। इनको एयर फ्रायर में ही पकाएंगे, इसलिए मैं कढ़ाई में दोबारा से कुक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक पार्चमेंट पेपर ले रही हूँ जिसमें मैं होल्स क्रिएट कर रही हूँ ताकि एयर फ्रायर में एयर फ्लो बना रहे, ब्लॉकेज ना हो। अब पिज़्ज़ा डो को रोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूजी डाल के रोल करने पे बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आता है। एक तरफ से मैं तवे पे कुक कर रही हूँ ताकि नीचे से बेस कच्चा ना रहे। ऊपर से लगा रही हूँ मखनी सॉस, थोड़ा सा पनीर और चीज़। इनको एयर फ्राई करना है 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट में पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, क्योंकि नीचे से तो कुक कर ही लिया था हमने। आप चाहो तो दोनों तरफ से कुक करने के बाद भी ये प्रोसेस कर सकते हो और भी जल्दी आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। क्या आपने कभी एयर फ्रायर में नान या फिर कुलचे बनाने का ट्राई किया है? नहीं किया तो इस वीडियो के बाद ज़रूर करना। जब भी मुझे कोई भी पनीर की रेसिपी बनानी हो, अब मैं ऐसे ही करती हूँ। पनीर के पीसेस को कट कर लेती हूँ एंड एयर फ्रायर में रख देती हूँ। इस वीडियो के लिए मैं घी लगा रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही थी, बट अब तो मैं डायरेक्ट ही एयर फ्राई करती हूँ। बहुत ही अच्छा पनीर टर्न आउट हो जाता है। 5 से 6 मिनट में एकदम डीप फ्राइड वाला टेक्सचर मिल जाता है। नान के साथ मैं यहाँ पे मटर पनीर भी बनाने का सोच रही थी। पनीर तो मैंने एयर फ्राई कर ही लिया है। मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब ग्रेवी के लिए कढ़ाई में तेल में सौटे कर लेंगे जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, थोड़ा सा काजू लिया है, प्याज, टमाटर, सबको भून लेंगे और फिर ठंडा करके एक पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी को कुक करेंगे, उसमें मटर और पनीर डाल देंगे, ढक के कुक करेंगे और मटर पनीर भी रेडी हो जाएगा। अब नान के लिए नॉर्मल सा ही डो बनाया था मैंने, कुछ और नहीं डाला था, और इसको लंबा थोड़ा रोल करके एयर फ्रायर में रख दिया 160 डिग्री सेल्सियस पे 4-5 मिनट के लिए। और हमारा नान रेडी है। बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था। आप इसको ट्राई करके जरूर देखना। चाहो तो थोड़ा सा घी लगा सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो।
नेक्स्ट है फ्रेंच फ्राइज इन एयर फ्रायर। ये तो सबको पसंद होता है और ये डीप फ्राइड होता है ना, तो इसीलिए मन नहीं करता उतना ज़्यादा खाने का, अनहेल्दी हो जाता है ना। बट अगर आप इसको एयर फ्रायर में बनाते हो तो जितना मर्जी उतना खा सकते हो। फ्रेंच फ्राइज की ऐसी शेप के लिए मैंने एक अलग से क्रिंकल नाइफ ऑर्डर किया, उससे कट किया है और 5 से 6 मिनट के लिए इसको नमक वाले पानी में बॉईल करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनको एयर फ्रायर में प्लेस कर देंगे। 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। इसके बाद वाली जो रेसिपी है ना, वो बिहारियों को बहुत ही पसंद होती है। ये मैं बना रही हूँ भुंजिया इन एयर फ्रायर। साथ में पराठा मिल जाता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। भुंजिया बनाने के लिए आलूओं को पतला पतला स्लाइस करना है, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनको एयर फ्रायर में प्लेस कर देंगे और 5 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे। 5 मिनट में सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा, तो निकाल के ऑयल स्प्रे कर देंगे और फिर से एयर फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से निकालेंगे और नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाला था। और अब इनको हम फिर से एयर फ्राई करेंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता। आप इसी सेम मेथड से बाकी सारी सब्जियां भी बना सकते हो जो आपको सूखी बनानी हो। आलू की सब्जी हो या गोभी की सब्जी हो, जो भी सूखी सब्जी आप बनाते हो वो आप सेम मेथड से एयर फ्रायर में बना सकते हो। ये भुजिया के साथ मैंने पेयर किया है पराठा। वैसे तो हम ट्रायंगल पराठा बनाते हैं, बट इस वीडियो के लिए मैंने स्क्वायर पराठा बनाया। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। भुंजिया भी रेडी हो गई है। एयर फ्रायर में इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी ना, मेरे घर पे मेरे भाई और मेरे बीच क्रिस्पी भुजिया के लिए हमेशा लड़ाई हो जाती है। अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नेक्स्ट रेसिपी भी एक बिहार की डेलिकेसी है, बैंगन का चोखा। इसके लिए ना बैंगन को रोस्ट करना है। आप ना इसी मेथड से बैंगन का भरता भी बना सकते हो। बैंगन को स्लिट करके लहसुन डाल देना और उसको एयर फ्राई कर देना। बैंगन का चोखा के लिए मैं आलू को भी रोस्ट कर सकती थी एयर फ्रायर में, बट उस टाइम पे नया नया एयर फ्रायर आया था और मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने नॉर्मली ही बॉईल किया। बट उसके बाद मैंने जब ट्राई किया तो सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पोटैटोज भी बहुत अच्छे रोस्ट हो जाते हैं। रोस्ट करने के बाद चोखा बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। सबको मैश करना है और मिक्स कर देना है। चोखा के साथ मैंने बनाया दाल चावल और ये कॉम्बिनेशन मैच मेड इन हेवन है। नेक्स्ट रेसिपी प्रोटीन से भरा हुआ है। शाम के नाश्ते में ये बना सकते हो। मैंने क्या किया था ना, सोया चंक्स को बॉईल कर लिया और उसका पानी निचोड़ के निकाल लिया। फिर लहसुन को कूट लिया था, दही में डाला हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक जो कूट के रखा था, नमक, सरसों का तेल और रोस्टेड बेसन। फिर बॉइल्ड सोया चंक्स को इसके साथ मिक्स किया और इनको एयर फ्रायर में प्लेस कर दिया। इनको आपको एयर फ्राई करना है 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए। शाम के नाश्ते के लिए हाई प्रोटीन हेल्दी स्नैक्स है। मैं एयर फ्रायर में जो भी चीज़ें बेक करती हूँ, रोस्ट करती हूँ, 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही करती हूँ। बस डिफरेंट रेसिपीज के लिए डिफरेंट टाइम होता है। लास्ट रेसिपी है पकोड़ा इन एयर फ्रायर। मैं यहाँ पे आलू और प्याज को चॉप करके पकोड़ा बना रही हूँ। आप इसी मेथड से कोई और भी पकोड़ा बना सकते हो। एक अच्छे चॉपर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा काम आसान हो जाता है। इस चॉपर में प्याज चॉप कर रही हूँ, उसके बाद आलू भी इसी में चॉप कर लूँगी। फिर इसमें डालेंगे बेसन और कुछ मसाले। बिल्कुल ही हल्का पानी का छींटा मारना है और बहुत ही थिक रहेगा इसका बैटर। आप अगर कोई और वेजिटेबल से पकौड़े बना रहे हो तो पानी का छींटा भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ा था और एकदम ही कड़ा डो जैसा बनाएंगे और इनको एयर फ्रायर में प्लेस कर देंगे। इन पकौड़ों को पहले एक तरफ से एयर फ्राई करेंगे, फिर पलटने के बाद वापस से एयर फ्राई करेंगे। एयर फ्रायर टेम्परेचर रखा था 160 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ये पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी टर्न आउट हुए थे। इसको आप शाम के नाश्ते के लिए या फिर कड़ी पकौड़े में भी खा सकते हो। और भी एयर फ्रायर की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब।